कवच है जो बैक्टीरिया और वायरस को शरीर के अंदर जाने से रोकती है। हालांकि स्किन का सुरक्षा कवच आसानी से टूट जाता है, जैसे कि फांस लगने पर। ऐसा होने पर बैक्टीरिया शरीर में चले जाते हैं। जब ऐसा होता है तो व्हाइट ब्लड सेल का एक प्रकार मैक्रोफेज हरकत में आ जाता है। वो समझ जाता है कि बैक्टीरिया शरीर पर हमला कर रहे हैं और एक मैक्रोफेज एक बैक्टीरिया को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। मैक्रोफेज के अंदर ये बैक्टीरिया धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और इसके सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं। ये टुकड़े मैक्रोफेज की बाहरी सतह पर आ जाते हैं। इस तरह से अन्य सेल्स को पता चल जाता है कि शरीर में कोई भारी बैक्टीरिया आ गया है। लेकिन यहाँ और भी कुछ होता है। ये मैक्रोफेज एक केमिकल भी बनाते हैं जिन्हें साइटोकिन्स कहा जाता है। साइटोकिन दूसरे मैक्रोफेज तक जाते हैं और उनसे जुड़ जाते हैं। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे ताले के अंदर चाबी चली जाती है। इस तरह साइटोकाइन अन्य सेल से संपर्क करते हैं। उदाहरण के तौर पे ये दूसरे मैक्रोफेज को बताते हैं कि कभी भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्हें मारना है। ये इम्यून सिस्टम की सुरक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अब दूसरे मैक्रोफेज बाकी बैक्टीरिया तक उन्हें मारने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर भी सब बैक्टीरिया नहीं मरते। अब इम्यून सिस्टम का दूसरा प्रकार मैदान में आ जाता है। बैक्टीरिया के हमले के बाद कुछ खास सेल बैक्टीरिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इन्हें डेंड्राइटिक सेल कहा जाता है। ये सेल्स इम्यून सिस्टम के इंफॉर्मेशन ऑफिसर की तरह होते हैं और लिम्फ नोड्स तक बैक्टीरिया के बारे में जानकारी ले जाते हैं। लिम्फ नोड इम्यून सिस्टम के इंफॉर्मेशन सेंटर होते हैं। यहाँ इम्यून सिस्टम के सेल्स बैक्टीरिया के बारे में जानकारी शेयर करने के लिए मिलते हैं। लिम्फ नोड्स के अंदर डेंड्राइटिक सेल बैक्टीरिया के टुकड़े टी सेल को दे देते हैं। टी सेल इम्यून सिस्टम के कम्युनिकेशन ऑफिसर होते हैं। टी सेल अब बी सेल को हरकत में ले आते हैं। बी सेल टी सेल से एंटीबॉडी बनाना सीखते हैं। ये एंटीबॉडी सिर्फ उस हमलावर बैक्टीरिया को मारने के लिए ही बनाई जाती है। इम्यून सिस्टम अब अपना सबसे बड़ा कदम उठाते हैं। बी सेल लाखों करोड़ों एंटीबॉडी रिलीज करते हैं और हर एंटीबॉडी सिर्फ उस हमलावर सेल को मारने के लिए तैयार होती है। एंटीबॉडी की ये फौज सारे शरीर में फैल जाती है और जब तक इन्फेक्शन समाप्त नहीं हो जाता बैक्टीरिया से लड़ती रहती है। दोबारा अगर कभी ये बैक्टीरिया शरीर में आ जाता है तो ये एंटीबॉडी उसे तुरंत पहचान कर खत्म कर देती है। यानी अब ये बन जाती है पहले प्रकार के इम्यून सिस्टम्स का हिस्सा और तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार रहती है। कैसा लगा वीडियो और कितना ज्यादा एडवांस इसकी टेक्नोलॉजी है हमारे शरीर के अंदर।